नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिईन सामियात, हाज़िरीन हाज़िरात, नाज़रीन नाज़िरात, अरवाह तय्यबात, मलाइका सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इदारा-ए रुश्द व हिदायत की जानिब से एक मुनफ़रिद सिलसिला बनाम अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत की रुश्द व हिदायत के साथ हाज़िर हैं। इस सिलसिले के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना कुरान और हदीस से बयान किया जाता है और ये सिलसिला आयत वाइज आगे चल रहा है। हम अपनी चौथी आयत को नाज़रीन के सामने पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और याद करो उस वक्त को कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, कि जब तुम्हें किताब और हिकमत का इल्म अता किया जाएगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आएंगे, तशरीफ़ ले आएंगे जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाले होंगे। लतुमिनुन्न बिही, तो ज़रूर उन पर तुम ईमान लाना, वलतंसुरुन्ना, और ज़रूर बेज़रूर उनकी मदद करना। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से ये वादा ले रहा है कि तुम्हारे बाद एक नबी आने वाला है जो तुम्हारे पास मौजूद किताबों की तस्दीक करेगा। तो यकीनन कुरान पाक ही वो किताब है कि जिसके अंदर कलिमाए मुसद्दिक यानी तस्दीक करने वाला जा बजा इरशाद फरमाया, और ये किताब वही किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो यकीनन इस आयत मुबारका की रूह से और इस आयत मुबारका से साबित हुआ कि वो आखिरी नबी जिन पर ईमान लाने का और जिनकी मदद करने का अल्लाह तबारक व तआला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से वादा ले रहा था, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और इस बात से ये भी साबित हुआ कि तमाम तर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम हुजूर पर ईमान लाने को, तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अपनी उम्मतों को और तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अपनी उम्मतों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तलकीन करते रहे और इसका जा बजा ज़िक्र करते रहे। यकीनन अगर किसी और नबी ने आना होता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस नबी का ज़िक्र फरमाते जिस तरीके से पिछले अंबिया ने इस बात को ज़िक्र फरमाया और इस फ़र्ज़ को बखूबी निभाया। चुनाचे किसी दीगर नबी, दूसरे नबी ने आना ही ना था, इसी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का ज़िक्र ही ना फरमाया। एक और आयत मुबारका अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, जान लो कि आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत उज़्मा तुम पर मुकम्मल कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया, चुन लिया। अब इस आयत मुबारका में देखें तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। हालांकि पिछली उम्मतों में पिछले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से इस किस्म का कलाम नहीं हुआ कि उनके दीन को मुकम्मल कर दिया गया हो। उनसे यही कलाम होता रहा कि एक नबी आएगा, वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, उन पर ईमान लाना, उनकी मदद करना। तो लिहाजा जब नबूवत का दरवाज़ा ख़त्म हो गया, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, तो अल्लाह ने दीन को भी कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया। और आगे फरमाया कि मैंने अपनी नेमत उज़्मा, उलमा इकराम ने इसकी तफसीर यूँ बयान फरमाई कि नेमत उज़्मा क्या है। अल्लाह की नेमत उज़्मा नबूवत और रिसालत है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने अपनी नेमत उज़्मा यानी नबूवत और रिसालत के दरवाज़े को भी बंद कर दिया। इस आयत से साबित होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी दूसरे नबी ने नहीं आना था, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने
इस सिलसिले को भी बंद फरमा दिया, अपनी नेमत उज़्मा मुकम्मल फरमा दी। आगे इरशाद फरमाता है वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया, चुन लिया। अब अगर देखा जाए, अगर हुजूर के बाद किसी दूसरे नबी ने आना होता तो अल्लाह तबारक व तआला उस दीन को पसंद फरमाता, उस दीन को ज़ाब्ता हयात बनाता। क़यामत तक के लिए ज़ाब्ता हयात अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को बनाया, लिहाजा किसी दूसरे नबी ने नहीं आना था। इसी वजह से इस्लाम को बतौर ज़ाब्ता हयात क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए मुकर्रर फरमा दिया और फरमा दिया कि मैं दीन इस्लाम मैंने चुन लिया है। इसी तरीके से एक और आयत मुबारका है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए महबूब जब ये अपनी जानों पर जुल्म और ज़्यादती कर लें, जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, तो वो सब आपकी बारगाह में आएँ और अल्लाह से मदद तलब करें। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह से शफ़ाअत करें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को ज़रूर बिज़रूर तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। इस आयत मुबारका से भी ये बात साबित होती है कि तमाम तर अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना अक़दस से इसी बात का लोगों को हुक्म देते, अगर उनसे कोई गुनाह या नाफरमानी हो जाए तो वो रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएं। अगर किसी दूसरे नबी ने आना होता तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता कि उस नबी के पास जाओ, या सहाबा और अहले बैत इकराम अलैहिमुर रिदवान इस बात की तरफ इशारा ज़रूर फरमाते कि तुम फ़ना के पास जाओ, वो आखिरी नबी हैं। लिहाजा ऐसा किसी ने भी नहीं इरशाद फरमाया, और इस उम्मत के तमाम तर सुलहा और उलमा इकराम का और औलिया अल्लाह का ये अकीदा था कि अगर किसी शख्स से कोई गुनाह हो जाता तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करते और कहते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ, वहाँ जाके तौबा करो और अल्लाह से मदद तलब करो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक और आयत मुबारका है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब अगर देखा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने साबिका उम्मतों के अंबिया से इस किस्म का अहद नहीं लिया या इस किस्म का ज़िम्मा नहीं लिया कि हम इन किताबों की हिफाजत करेंगे। यही वजह है कि कुतुब समाविया कुरान मजीद के अलावा तमाम तर आज के दौर में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद का ज़िम्मा ख़ुद लिया, क्योंकि जिसका ज़िम्मा लिया जाए उसकी हिफाजत करना मकसूद होता है, और जिसकी हिफाजत अल्लाह खुद करे उसको ना कोई मनसूख कर सकता है ना कोई मादूम कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का सबब है। अगर किसी दूसरे नबी ने आना होता तो ज़रूर बिज़रूर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता कि मैंने फ़लानी किताब की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, लेकिन ऐसा कोई ऐलान, कोई फरमान किसी भी सूरत में नहीं मिलता है। क्या ही खूब कहा है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कि सब तुम्हारी ही खबर थे, सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। यानी कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने जो बशारतें दी हैं कि आने वाला है एक रसूल, आने वाला है, सब तुम्हारी ही खबर थे। आने वाला हर आने वाला नबी आपको ही खबर देता था कि हमारे बाद एक नबी आएंगे। तुम मुअख्खर मुब्तदा हो कि तुम सबसे आने वाले हो, तुम सबसे आखिरी नबी हो, लेकिन तख्लीक में सबसे पहले हो। इसी तरीके से बहुत सी कुरानी आयात और अहादीस नबविया इस सिलसिले के अंदर बयान की जाएंगी। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में हम कुछ दीगर आयात कुरानी और अहादीस मुबारक के साथ हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद हसन रज़ा अल महदवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।